अच्छा जी, तो क्या अब आपकी बारी है? तुम्हें पता है मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे खूबसूरत रंग जिंदगी में रंग भर देते हैं, दिल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे अगर दुनिया में रंग ना हो तो कितनी सूनी हो जाएगी ना जिंदगी, है ना? जी रूमी बेटा, अगर पौधों को पानी दे लिया तो जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता करो। आई अम्मी। पानी देने में इतनी देर लगा दी? पानी तो कब का दे दिया, अभी तो बस टीटू से बातें कर रही थी। बातें बाद में करना, फिलहाल नाश्ता करो। चलो शाबाश, जल्दी बैठो। ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब ऑफ हो रही है? बस आखिरी सेमेस्टर है, थीसिस जमा करवाने। बस तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाए ना तो बस तुम्हारी शादी का सोचूं मैं भी। एक दो अच्छे रिश्ते हैं, उनमें जो बेहतर होगा वही फाइनल कर दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आरिफ तुम्हारी जिम्मेदारियों से फारिग होकर अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ जमा करे, उनकी तरफ ध्यान दे। क्या हो गया बेटा? आराम से खाओ। चाय देखो, चीनी ठीक है? जी। हाय। I'm sorry. टाइम देखा तुमने? 12 बजे हैं। तुमने कहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी क्लास 11:30 बजे खत्म हो गई थी। पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे रूमी, मेरी बात तो सुनो। रूमी, सॉरी रूमी रुको तो सही। रूमी स्टॉप। एक बार मेरी बात तो सुन लो रूमी, फिर चली जाना। जल्दी बोलो। वो मेरा दोस्त है ना आतिफ, उसकी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गई।
मैं उनकी तबीयत मालूम करने गया था, इसलिए लेट हो गया। वो अब कैसी है आंटी की तबीयत? कितना परेशान होगा आतिफ बेचारा। अल्लाह ताला उसकी अम्मी को जल्द से जल्द सेहतियाब करे। आमीन आमीन। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई बात करनी थी? अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? मुझे बताना था कि मेरे कुछ रिश्ते आए हैं, उनमें से किसी एक रिश्ते को अम्मी कल हाँ करने का सोच रही है। तो फिर ये कि अपनी शादी का कार्ड मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर दूं या यूनिवर्सिटी में ले लोगे मुझसे? ताबिश के होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रूमी को ले जाए। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। फिर वही घिसे पिटे डायलॉग्स। ये डायलॉग्स मैं पहले सेमेस्टर से सुन रही हूँ और अब आखिरी सेमेस्टर भी खत्म होने को आने है। करना कराना तुमने कुछ है नहीं, सिर्फ डायलॉग्स ही हैं बस। रूमी तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुमसे पहले ना मेरी जिंदगी में कोई था, ना है और ना कभी भी होगा। तुम बात करो ना अपनी मम्मा से। इनफैक्ट अभी तक तुमने मुझे अपनी मम्मा से मिलवाया भी नहीं। अगर उन्हें हमारे इस रिश्ते से इनकार हुआ तो क्या करोगे तुम? मामा को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और पापा को तो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। हाँ बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेटल हो जाऊं तो फिर शादी की बात करता हूँ अच्छा भी लगूंगा। हमारी बात भी वैसे अपनी जगह ठीक है। आते रूमी कैसी हो? मेरी छोड़ो आतिफ, मुझे अभी अभी ताबिश ने बताया तुम्हारी मदर के बारे में। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। और तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? उनकी तबीयत खराब है, तुम्हें तो उनके साथ होना चाहिए। मामा के बारे में क्या मतलब? मामा तो आजकल लाहौर गई हुई है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। तुम ना मुझे अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना और अगर कोई कॉल या मैसेज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूमी मेरी बात तो सुन। रूमी इसको भी इसी टपकना था। छोरियों में तेरा चर्चा है, तेरे आगे सभी है मांद तू वो पंचा है। दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी सामने से आती हुई। शुक्र है इन वक्त में मैंने देख लिया, वरना नुकसान करते थे मेरा। देखने की जरूरत उससे नहीं तुम्हें। पता नहीं किस धुन में गाड़ी चला रही थी, सारा सामान उसका गिरा है, उसका नुकसान हुआ है।
माजरत करने के बजाय कर रही हो। एक तो तुम लो लेवल लोगों का ना प्रॉब्लम ये है, गलती खुद करते हो और मानते नहीं हो। ये पकड़ो, तुम्हारे नुकसान से ज्यादा पैसे दिए हैं, क्या याद करोगे? अफसोस, तुम्हारे माँ बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी तो दिला दी तुम्हें, लेकिन तरबियत जरा भी नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम मेरी तरबियत पे बात करो? जिन पैसों पर इतना अकड़ रही हो ना, काश इसके बदले कुछ तरबियत भी हुई होती तुम्हारी। तुम जैसी के मुंह नहीं लगती मैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हरकत है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खिलाफ करने की? सहज, पता नहीं क्या हो गया था, मैंने पहन ली। मैं अभी धो के लेके आती हूँ। धोने की बच्ची की तरह साथ। सहज बेबी, अल्लाह का वास्ते दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा नहीं करूंगी, फिर नहीं करूंगी। मैं एक दफा माफ कर दे। इस बार माफ करी हूँ, आइंदा के बाद माफ नहीं करूंगी, समझे? ये सब क्या है? अरे इससे क्यों जला दिया तुमने? क्योंकि रानी खुद को रानी समझ के मेरा स्कार्फ ट्राई ऑन कर रही थी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। चलो अंदर, चलो। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? अरे उसे वॉश करवा देती या उसी को दे देती, किसी के काम तो आती चीज। क्यों? जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी रहेगी। कोई उसमें नजर भी डालेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे आज एक 2 टके की लड़की मुझे मेरी परवरिश पर ताने देके गई है। एक तो बाहर पता नहीं तुम्हारे कौन कान भरता है और घर में आके तुम गुस्सा निकालती हो। रानी, रानी इसके लिए पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरे कमरे में आने की। भाई, इसीलिए उसका होमवर्क करने का दिल नहीं चाहता। आपने उसे गेम्स पे जो लगा दिए। कोई बात नहीं, ये तो उसकी जो गेम्स खेलेंगी। और से खाना बस बनने वाला है, थोड़ी देर में। रूमी तुम लगा देना। जी भाभी, मैं लगा दूँ। बेगम साहिबा कभी आके हमारे पास भी बैठ जाया करें, थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दिया करें। टाइम मिलेगा तो बैठूंगी ना आपके पास। मुझे भी ये पंखे में बैठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, इस घर की मासी भी मैं हूं और बावर्ची भी। अरे भाभी, मैं आई तो थी आपके पास पूछने के कोई काम है तो बता दें। आपने कहा मैं कर लूंगी। बेटा, जब रूमी आई होती है ना तो तुम इसको भी अपने साथ काम पे लगा लिया करो, इस बहाने कुछ सीख लेगी है। खुदा का वास्ता है अम्मी, रूमी को तो रहने ही दें। बर्तन कम धोती है, तोड़ती ज्यादा है। और वैसे भी इसके फोन बड़े आते हैं, मेरे लिए काम बढ़ा देती है ये। अरे भाई, मेरी बहन को कुछ मत कहा करो। एक ही तो प्यारी सी बहन है मेरी, और इसी के दम से तो रौनक है इस घर में। और तुम्हें पता है, जब ये मुस्कुराती है ना तो जिंदगी की सारी थकावट दूर हो जाती है। खुश रहो। मामा फ्राइज बनाते, मुझे भूख लगी है, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। एक तो इस लड़के से बड़ा तंग हूं मैं, हर वक्त के फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं इसके। क्या हो गया यार, फ्राइज ही तो मांग रहे हैं, 10 मिनट लगेंगे, बना दो। भाभी, आप प्लीज बैठे, मैं बना देती हूँ। हाँ प्लीज, ये सैलेड भी बना। थक जाती हूँ, टांगों में दर्द शुरू हो गया खड़े रहने के। रूमी, ये हार देख रही हो? तुम्हारे बाबा का पसंदीदा हार। बहुत प्यारा है। आपने इसे शानज़े भाभी को क्यों नहीं दिया? तुम बचपन से ही ना बहुत बातूनी और शरीर थी। तुम में तुम्हारे बाबा की जान बसती थी। सारा वक्त घर में
रूमी रूमी आवाजें देते फिरते थे। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रखूं। कितना अच्छा होता अगर बाबा हमारे साथ होते, हमारी फैमिली कंप्लीट होती। मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की साथ होती है, वरना इस जहान में हर चीज हर जगह कोई ना कोई कमी होती है। आपको पता है, मुझे आज भी याद है जब मेरी 5वीं सालगिरह थी, तो पापा को सख्त बुखार हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए केक लेने गए थे। फिर आपने मुझे डांटा था कि बाबा को इतना तेज बुखार हो रहा है, तुमने उन्हें केक लेने भेज दिया। तो बाबा ने आपको कहा था कि मेरी एक ही तो लाडली है। तुम्हारे बाबा ना तुमसे बहुत प्यार करते थे, आरिफ से भी ज्यादा। हालांकि तुम्हारे और आरिफ में सिर्फ 4 साल का फर्क है। हाँ, लेकिन आरिफ भाई भी मेरे खूब नखरे उठाते हैं। बहुत प्यारा बेटा है मेरा। छोटी सी उम्र में उसने सारी जिम्मेदारियां संभाली। मुझे आज भी वो दिन भूलता नहीं है अम्मी, जब बाबा की मैयत घर आई थी। मैं 7 साल की थी और मैंने आरिफ भाई से पूछा था कि क्या हुआ है बाबा को। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। इस वक्त गुजर जाता है बेटा, लेकिन कुछ जख्म सारी उम्र ताजा रहते हैं। मुझे आज भी लोगों की बातें याद हैं, अपने कानों में सुनाई देती हैं। कैसी बीवी थी, शौहर 2 साल कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहा और बीवी को खबर ही ना हुई। इतनी लापरवाही। अब मैं उन्हें क्या बताती कि वो मेरी लापरवाही नहीं, उनका प्यार था जो उन्होंने कैंसर जैसा मर्ज भी से छुपा के रखा। मैं जानती कि आपने बहुत मुश्किलात देखी हमारी वजह से। जॉब पे जाती थी, फिर वहां से घर पे आके खाना बनाती थी, घर का सारा काम करती थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत दी ताकि मेरे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अधूरी ना रहे। कितनी बहादुर है आप। मैं आपकी जैसी क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह ना करे कि तुम मेरी तरह। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हमेशा हंसता मुस्कुराता चहचहाता रखे। बहुत अच्छे नसीब है मेरी बच्ची। अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। लग तो बड़े मजे की रही है। अच्छी बनी हुई है। क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। बिरयानी बिरयानी क्यों बनाई है मम्मी? बेटा तुम खाती हो ना शौक से, हमने सोचा कि आज सब मिलके खाएंगे। आओ बैठो। शौक से जरूर खाती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। आप मुझसे पूछ नहीं सकती थी बनाने से पहले? तो ठीक है बेटा, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर करवा दो, वो खा लो, या रानी से कह दो वो कुछ और बना देगी। रानी, बेबी से पूछो जो ये खाना चाहती है बना दो। जी बेगम साहबा। सरिश बेबी क्या खाएंगी आप? जहर। सैरिश की हरकतें रोज बरोज बिगड़ती जा रही हैं और कौसर आप उसे फेवर करती है। लड़की जात है, उसके मिजाज में इतनी तलखी उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है। पापा रहने देना, छोटी है, आप उससे पूछकर खाना बनवा लिया करें ना। देखिए हम लोग तो सब खा लेते हैं, अब वो तो मूड ही आपको पता तो है।
तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप बहुत सख्ती करती हैं उस पर। अब सारे इल्जाम मुझी को देंगे। आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? प्लीज खाना खाएं। पापा मैं उसे मना लूंगा। हेलो। कैसी हो? बहुत बुरी। अभी तक नाराज हो? पूरे दिन नहीं कर सका ना कॉल, थोड़ा सा बिजी था। तो अगर मैं तुम्हें 1 महीने बाद कॉल करने का कहूंगी तो तुम मुझे 1 महीने बाद कॉल करोगे? ओहो, लगता है कोई बहुत मिस कर रहा था मुझे, तो खुद कॉल कर लेती। इस ज्यादा खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई मिस नहीं कर रही थी तुम्हें। ठीक है, खुशफहमियां तो निकाल देता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे दिल से निकालूं? सोचना भी मत, जान से जाओगी। हाय, यही अंदाज मुझे आपका गुलाम बना के रखती है। आई स्वेयर। शुरू फिर वही घिसे पिटे डायलॉग्स। ये डायलॉग्स नहीं है मेरी जान, आपकी मोहब्बत है। ये कैसे वर्ड है? ये कौन कहता है? मेरी जान क्या होता है? रुमैसा रहमान नाम है मेरा। प्यार से रूमी कहते हैं, वहीं तक रहो। अच्छा जी। खादिम माफी चाहता है। अब आप ये बताएं कि आपसे मुलाकात का शर्फ कब बख्श रही है? तुम जानते हो कि मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। अब जब क्लास होगी हम तभी मिलेंगे। ओके बॉस, जैसा आप कहें। ओके बाय, टेक केयर। ताबिश, सॉरी यार, लेट हो गई। घर से झूठ बोलकर निकलना पड़ा। घर में सबको पता है ना कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो थीसिस का बहाना करना पड़ा। क्या कह रहे थे तुम? भाई मोहब्बत की है तो सहना भी पड़ेगा। ताबिश, मुझे इस तरह अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी तक तो ठीक था, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। जानता हूँ रोमी, इसलिए आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया। क्या तुमने अपनी मामा से बात कर ली? नहीं बाबा, मेरा सेकंड इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया है। You're really happy? बस दुआ करो कि सारे काम ठीक से हो जाए। It's one of the biggest farm और इनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह सब ठीक से हो जाएगा। अगर तुम्हें सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब they think you're capable, ताबिश। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए तो तुम्हें कॉल किया, तुम्हारा चेहरा देख लो ताकि फाइनल कॉल भी जल्दी से आ जाए। पता नहीं कैसी लग रही हूँ। घर से जल्दी जल्दी में निकली हूँ। ठीक तो लग रही हूँ? तशबीह करूं तो किसकी? तेरे हुस्न का हर रंग अलग, कुव्वत अलग, हकीकत अलग, नीलम अलग, मरजान अलग। वाह वाह, क्या बात है आपकी। कहाँ सुना ये शेर? अब रोमांस पूरा हो गया तो चले, उठो। कमाल है भाई, तारीफ पर फोकस नहीं है, लेकिन इस बात पर फोकस है कि शेर कहाँ पड़ा। रोज सुनने पड़ते हैं ये एक जैसे शेर। तंग आ गई हूँ अब मैं। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। क्या खाऊं?
लेट्स गो, जहाँ मैं लेकर चलूंगा वहीं खाना पड़ेगा। ओके, जल्दी आओ। सच? बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये फॉर्म तो बहुत अच्छी है ताबिश। देखा, मैंने कहती थी तुम्हें ये बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें, बस परेशान ना हुआ कर। अब बस ऑफिस जाना स्टार्ट करो और आगे के स्टेप के बारे में सोचो। मम्मी को ज्यादा देर टाल नहीं सकती। भाभी आप? हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें ये कपड़े देने के लिए आई थी धुले हुए। तुम इनको तय लगा दो, मैं खाना बना लेती हूँ। जी ठीक है। रूमी, वो दरअसल मुझे किसी की बातें सुनने की आदत तो नहीं है, लेकिन मैं गुजर रही थी तो मैंने सुना तुम जॉब के बारे में बात कर रही हो, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तुम दोबारा फोन मिला लो। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी हो गई बात, मैं कर देती हूँ कपड़े तय। जी भाभी, आए? चाय? मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने रूमी? अरे नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा खुद चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। तुम्हारी किसी दोस्त की जॉब लगी है ना रूमी? कहाँ भाभी, आजकल के जमाने में कोई अच्छी जॉब मिलना आसान बात होती है क्या? नहीं, वो तुम किसी की जॉब लगने पर बहुत खुश हो रही थी, इसलिए पूछा मैंने। भाभी, वो मेरी दोस्त है ना, उसके फादर की जॉब खत्म हो गई थी तो अब दोबारा बहाल हुई है। उसने मुझे फोन करके बताया, इसलिए खुश हो रही थी। रूमी, तुम्हें तो झूठ भी नहीं बोलना आता। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने क्या कहना है। तुम चाय पियो, मैं जरा घर के काम देख लूं। और ये जो अयान है ना, इसको भी पकड़ के सुलाना पड़ता है, वरना मजा लेके ये लड़का सो जाए। जी। तुम चाय पियो। जी। तो मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से मिल लो उससे। आपको भी पसंद आएगी, पापा को भी पसंद आएगी। हाँ, बस सहरिश के बारे में मैं। भाई, आपने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया, यानी कि मेरी वैल्यू अभी से इतनी कम कर दी? अभी तो वो इस घर में आई नहीं है तो ये हाल है आपका। अगर आ गई तो क्या होगा? नॉट फेयर। काम डाउन सहरिश। क्या काम डाउन सहरिश? भाई, तुम पसंद करोगी तभी तो फाइनल होगी वो। तो फिर मुझे तो आपके लिए कोई ऊंचे स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, हमारे जैसी, कोई डॉक्टर या लॉयर। कमी क्या है आपके अंदर? इतनी बड़ी फर्म में इतनी वेल रिस्पेक्टेड जॉब है, बताएं मुझे जरा, बताएं मम्मी इनको। एक दफा भाई की सुन तो लो, वो क्या कह रहा है। क्या सुन लो भाई? आपको नहीं पता आजकल की लड़कियां अमीर भोले भले लड़कों को फंसाने के लिए क्या क्या चक्कर नहीं चलाती। मत फंसे प्लीज। सैरिश, तुम्हारा भाई उस लड़की को पसंद करता है, बगैर देखे तुम उसको कैसे नापसंद कर सकती हो? मैं कुछ नहीं जानती, शादी मेरी पसंद से होगी बस।